स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एडमिशन से रिलेटेड है। जो शिबली नेशनल कॉलेज का एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है, उसके फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म फिल होने लगा है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके मन में भी उस इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन को हमने, जो कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोगों के मन में है और जो आप लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, इसकी लास्ट डेट क्या है, URN जो है वो क्या चीज़ है, इसको कैसे बनाना है, कोर्स कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ कोर्स के साथ सब्जेक्ट कौन से अवेलेबल हैं, कितने ईयर का ड्यूरेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कोई एडमिशन लेना चाहता है उसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे डायरेक्ट और इंट्रेंस बेस्ड जो एडमिशन है वो डायरेक्ट होगा या इंट्रेंस बेस्ड होगा। इस पे बहुत सारे मैसेज आए हैं, न जाने कितने मैसेज, हम इसके बारे में बता भी नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इस पे मैसेज थे। इस वजह से इस पर अलग से इसको मेंशन करना पड़ गया कि देखिए इंट्रेंस होगा या नहीं होगा, इसका भी हम बताएंगे। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, उसको भी हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखें, तभी सारी चीज़ें आप एकदम अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, उसके बाद लास्ट डेट की बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। और ख़ास तौर से न्यू स्टूडेंट जो हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनको हर एडमिशन से हर एक रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमने बनाकर उसको लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें है आपका आधार कार्ड है, हाई स्कूल की मार्कशीट है। यहाँ पे थोड़ा जूम कर देते हैं। तो आधार कार्ड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हाई स्कूल हो गया है, इंटरमीडिएट की आपकी जो मार्कशीट है वो हो गई है, और उसके साथ ग्रेजुएशन की, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और आपकी मार्कशीट मिल चुकी है तो उसकी भी मार्कशीट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो भी लगेगा। बैंक पासबुक चाहिए। कैंडिडेट की अपनी बैंक का अकाउंट होना चाहिए, जो भी एडमिशन ले रहा है उसका अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और उसके बाद अपार कार्ड होना चाहिए, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो या फिर न्यू स्टूडेंट हो, आपको अपार कार्ड बना होना चाहिए। अपार नंबर आपके पास होना चाहिए। तो जैसे न्यू स्टूडेंट को बता दें, अपार कार्ड जिनका नहीं बना है वो हमारे चैनल पे जाएंगे, इस चैनल पे वीडियो बनी हुई है अपार कार्ड कैसे बनाएं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आप जाइएगा वीडियो के सेक्शन में, वहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो वहाँ पे अपार ID लिखा होगा, अपार कार्ड कैसे बनाएं या हाउ टू मेक अपार कार्ड, इस तरह से कुछ लिखा होगा। तो वहाँ पे आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर उसके बाद चाहिए आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर आपकी होनी चाहिए, और मोबाइल नंबर आपका कैंडिडेट का होना चाहिए। और मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो व्हाट्सएप बना हो और उसके साथ साथ जिसकी इनकमिंग ऑन हो। ऐसा ना हो कि व्हाट्सएप तो बना है उससे नंबर से बट इनकमिंग ऑफ रहती है, तो ऐसा नंबर मत दीजिएगा क्योंकि OTP में प्रॉब्लम आ जाएगी। और ईमेल ID, ये दो चीज़ आप अपनी दें, कैंडिडेट अपनी खुद की दे तो ज़्यादा बेटर होगा। ईमेल ID और मोबाइल नंबर, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपको मेल कर दी जाएंगी या फिर व्हाट्सएप कर दी जाएंगी या फिर मैसेज के लिए, ग्रुप के लिए। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए कैंडिडेट का अपना पर्सनल ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये रही डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब चलते हैं लास्ट डेट के बारे में बात करते हैं कि लास्ट डेट इसकी क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी लास्ट डेट है यहाँ पे लिखी हुई है। स्टार्ट डेट जो है 6/5/2024 का स्टार्ट डेट दी हुई है, बट उस दिन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके 1-2 दिन के बाद ही पोर्टल पे ये सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं। तो लास्ट डेट देख सकते हैं, चाहे आप BSc की बात करें या फिर आप BCom की बात करें, BBA की बात करें, किसी भी कोर्स की बात आप करेंगे, यहाँ पे आप लास्ट डेट देख सकते हैं। सभी की जो लास्ट डेट दी हुई है वो 15 की लास्ट डेट दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं, बट अभी PG के कोर्सेज़ और LLB के कोर्सेज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी उसके लिए पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। तो इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लास्ट डेट के बारे में बता दिया। अब आती है बात URN, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो क्या है। तो देखिए, फ़ोन को रोटेट कर लिए, स्क्रीन को, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक फॉर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन UG कोर्सेज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक फॉर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन PG कोर्सेज। तो देखिए, आपको अगर UG कोर्सेज के हैं तो UG पे अप्लाई कर देंगे, और अगर आप PG के हैं तो PG के। जैसे यहाँ पे आप UG पे जैसे ही अप्लाई करते हैं
तो देख लीजिए ये पोर्टल ओपन हो रहा है और यहाँ पे पोर्टल ओपन होकर के इस तरह से आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, सारी डिटेल को फिल करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल आप फिल करने के बाद यहाँ पे जो जो चीज़ें मांगी गई हैं आप सब कुछ फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए NAD ID, ये आईडी जो है इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है और अपार नंबर, इसको मैंडेटरी, इसको ज़रूर से भरना होगा, फिल करना होगा। यहाँ पे आपकी हाई स्कूल की डिटेल होगी और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे आप अपना जो आपसे चीज़ें पूछी जा रही हैं वो आप अपने हिसाब से फिल कर दीजिएगा और फिल करने के बाद यस आई एग्री टू अबव यहाँ पे करके कैप्चा फिल करके सेव रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो नंबर होगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जो चीज़ें स्टार की हुई हैं वो मैंडेटरी, उसको फिल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप इसको फिल करने के बाद यूजी वाले यूजी पे क्लिक करके फिल कर देंगे इस फॉर्म को, और पीजी वाले पीजी पे क्लिक करके इस फॉर्म को फिल कर देंगे। तो यहाँ से आपकी जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा आपको, ताकि उसके बाद आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ से कंफर्म हो गई है। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, वो क्या है उसको देख लेते हैं, जो थंबनेल में हमने बनाया था। यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है वो कोर्स फी स्ट्रक्चर और डायरेक्ट और एंट्रेंस एडमिशन। तो ये इन तीनों चीज़ों को एक साथ हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कोर्स के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में भी बता देंगे और फीस स्ट्रक्चर जो होगा उसके बारे में भी बता देंगे, और जो ड्यूरेशन होगा मतलब टाइम होगा कितने ईयर का वो भी उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और लास्ट में आपको डायरेक्ट और एंट्रेंस का जो एडमिशन है वो भी बता देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए दिया हुआ है। तो कॉमर्स फैकल्टी की अगर बात करें, देखिए सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन पहले अपलोड की हुई है वीडियो कि शिबली नेशनल कॉलेज एडमिशन फॉर्म 2024 एंड 25 इस तरह से सेशन करके डाला हुआ होगा, टाइटल लिखा होगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे लगभग 20 या 26 मिनट की वीडियो है, उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में सब कुछ अच्छे से बताए हैं, ताकि आपको एडमिशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप कॉमर्स फैकल्टी में देखिए, कॉमर्स फैकल्टी में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो तो एकदम लॉक सब्जेक्ट होते हैं कि आपको यही 3 सब्जेक्ट लेने हैं, इसका कोई और दूसरा ऐसा नहीं कि अल्टरनेट है कि आप ये नहीं चूज़ कर सकते वो चूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मेजर में आपके एकदम कंफर्म यही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉमर्स फैकल्टी की फ़ीस स्ट्रक्चर की, यानी कि अगर हम बात करें यूजी फ़ीस की और पीजी फ़ीस की, जो है जो 1 ईयर की लगेगी टोटल, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके टोटल 3 ईयर के कोर्स हैं और इसमें 6 सेमेस्टर हैं, यानी कि 3 साल में 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपको देने होंगे, और इसकी जो पर ईयर फीस हो जाती है आपकी टोटल, ये आप मान कर चलिए कि 5000 के करीब हो जाती है, जिसमें आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस भी इंक्लूड की जाती है। तो 5000 के करीब करीब आपकी कॉमर्स की जो फ़ीस होगी, उससे कम थोड़ा हो सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी, इतनी आपकी कॉमर्स की फ़ी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये बीएससी मैथ्स एंड बायो का दिया हुआ है। बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट और बायो के स्टूडेंट का जो फी स्ट्रक्चर हो जाता है, इनका भी लगभग आप मान के चलिए कि 5 to 6,000 के करीब पहुंच जाएगा। इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है कॉमर्स के स्टूडेंट से, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट में सभी जो पेपर होते हैं वो प्रैक्टिकल वाले नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि सभी जो आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं वो प्रैक्टिकल वाले हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है ये भी 3 साल का आपका हो जाता है, और टोटल सेमेस्टर जो होते हैं वो 6 हो जाते हैं। तो इसकी भी फ़ीस वही 5 to 6,000 के करीब करीब रहेगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स। सेल्फ फाइनेंस बीएससी में सेल्फ फाइनेंस की चीज़ें ऐड हैं, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सेल्फ फाइनेंस्ड वाले हैं, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ले रहे हैं, स्टैटिक्स ले रहे हैं, बीएससी मैथ की बात कर रहे हैं, तो बीएससी मैथ्स में अगर आप ये 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो आपकी यही फ़ीस जो है 5 से 6 हज़ार जो लग रही थी, वो आपकी फ़ौरन बढ़ करके 8 to 9,000 यानी कि 8 से 9 हज़ार के करीब पहुंच जाएगी, अगर आप इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस्ड होता है सब्जेक्ट। इस वजह से इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो होता है ज़्यादा हो जाता है, फ़ीस इसकी बढ़ जाती है। देखिए बीएससी बायो की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बीएससी बायो के बारे में लिखा हुआ है। तो बीएससी बायो में हम देख लेते हैं, आपको बता देते हैं कि किस किस सब्जेक्ट की फ़ीस, अगर आप वो सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जाएगी। सबसे पहले आपका तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री हो जाता है और बायोटेक्नोलॉजी हो जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका जियोलॉजी हो जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो जाता है, माइक्रोबायोलॉजी हो जाता है। अगर आप इन 6 सब्जेक्ट में से कोई एक भी सब्जेक्ट आप लेते हैं तो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ करके पर ईयर की जो फ़ी हो जाएगी वो लगभग 8 to 9,000 के करीब पहुँच जाएगी।
इसमें आपका जो क्या नाम है सेमेस्टर एग्जामिनेशन फ़ीस होती है वो भी इंक्लूड की गई है, जो कि एग्ज़ाम टाइम पे लगती है, जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तब लगती है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी आ गई है। तो आर्ट्स फैकल्टी में देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं होम साइंस को छोड़ करके, यहाँ पे जो होम साइंस है ये सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट है, अगर आप ये लेते हैं तो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ जाएगा, लगभग 7 to 8 thousand के करीब पहुँच जाएगा। और अगर ऐसे आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर जो रहने वाला है 3 to 5 thousand के अंदर रहने वाला है, अगर आप होम साइंस नहीं लेते हैं तो। अगर होम साइंस ले लेते हैं तो आपकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाएगी। इसमें भी टोटल आपके जो हैं 6 ही सेमेस्टर हैं, और ये जो आपका कोर्स है वही सेम 3 साल का है। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम की बात हो गई है, अलग से और कोर्सेज़ के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बीबीए और बीसीए की। उसमें भी देखिए बीबीए और बीसीए दोनों ही 3 साल के कोर्स हैं, उसकी जो सेमेस्टर फ़ीस लगती है उसकी ईयर फीस नहीं लगती है, सेमेस्टर वाइज फ़ीस लगती है। तो पर सेमेस्टर उसकी लगभग फ़ीस जो हो जाती है 10,000 के करीब होती है बीबीए और बीसीए की। अगर जो भी स्टूडेंट बीबीए एंड बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर जो हो जाएगा 10,000 के करीब हो जाएगा पर सेमेस्टर। एलएलबी की अगर हम बात करें तो एलएलबी का जो फीस स्ट्रक्चर हो जाता है वो 5,000 के करीब हो जाता है, 5,000 पर ईयर। इसमें सेमेस्टर वाइज नहीं फ़ी लगती है, इसकी ईयर वाइज फीस लगती है। टोटल 6 सेमेस्टर है, 3 साल का ये भी है, एलएलबी भी। अब बात कर लेते हैं एमए एमएससी एमकॉम में। देखिए एमए में जो आ, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सेल्फ फाइनेंस्ड वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एजुकेशन है और हिस्ट्री है, और इसी तरह से एक आध और भी है, सब्जेक्ट याद नहीं आ रहा है, 2 सब्जेक्ट का कंफर्म है। उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है आपका 10,000 प्लस में पहुंच जाती है पर ईयर की। और अगर आप इसी तरह से थोड़ा जो सेल्फ फाइनेंस नहीं है कोर्सेस वो ले रहे हैं, उसमें एडमिशन ले रहे हैं, तो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो 5,000 के करीब रहने वाली है। ठीक है, एमएससी में कोई सेल्फ फाइनेंस कोर्स नहीं है, एमएससी में जो फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला वो 5,000 के करीब रहने वाला है। एमकॉम में कोई सेल्फ फाइनेंस का वहाँ पे भी क्राइटेरिया कुछ ऐसा नहीं है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं, तो वहाँ पे जो फ़ीस स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है 4 to 5,000 के करीब एमकॉम में रहने वाला है। जो फ़ीस स्ट्रक्चर वैरी करेगा, फ़ी जो वैरी करेगी वो एमए के कोर्स में सब्जेक्ट वाइज वैरी करेगी। अब सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट होगा तो फ़ी ज़्यादा हो जाएगी, सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट नहीं होगा तो फ़ीस उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, और एलएलएम की अगर बात करें तो देखिए एलएलएम की जो फ़ीस पहले थी वो 35 प्लस में थी, 35,000 या 50 के करीब थी, इस तरह से थी। तो अगर आप एलएलएम में लेना चाहते हैं उसकी भी फ़ीस स्ट्रक्चर इसी के आसपास रहने वाला है, 30 प्लस मान करके चलिए हर हाल में, उससे कम में नहीं है, क्योंकि वो भी जो है सेल्फ फाइनेंस्ड पे है। तो सारी चीज़ें इतनी क्लियर हमने कर दिया है। अब लास्ट में बात आती है कि एंट्रेंस होगा या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पे स्टेप 10 में आपको हम पढ़ करके दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कोर्स फी सबमिशन आफ्टर एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ ना इंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आपका इंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। जो लोग ये कह रहे हैं कि इंट्रेंस नहीं होगा, इस बार डायरेक्ट एडमिशन होगा, खैर वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हो सकता है उनसे कहीं पे कुछ कन्फ्यूज़न हुई होगी, तो उसको वो बाद में हो सकता है क्लियर कर लें। तो देखिए फ़िलहाल तो शिबली नेशनल कॉलेज में जो एडमिशन होने वाला है वो इंट्रेंस बेस्ड ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक सीट के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, अगर यूजी की बात करें, बीएससी की बात करें, तो कम से कम में एक सीट के लिए 7 से 8 लोग अप्लाई करते हैं, कम से कम में, मिनिमम में, और मैक्सिमम में आप जानते हैं कि 20 प्लस ही लोग अप्लाई करते हैं एक सीट के लिए। पीजी में भी इसी तरह से हो जाता है। पीजी में जैसे जूलॉजी में सबसे ज़्यादा अप्लाई होते हैं फॉर्म, क्या नाम, अगर बात किया जाए पीजी के जितने भी कोर्सेज हैं सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई होता है एमएससी में वो जूलॉजी में होता है, और एमकॉम में तो खैर अपना अकेला ही है, उसमें भी अप्लाई होता है। और अगर बात करें एमए में तो एमए उर्दू और एमए इंग्लिश, इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। अगर बात किया जाए एमएससी में तो देखिए मैथमेटिक्स में कम फॉर्म अप्लाई होते हैं, और उसके साथ साथ बॉटनी केमिस्ट्री में लगभग सेम ही कैंडिडेट होते हैं। तो इस तरह से फॉर्म अप्लाई होते हैं। इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि सीट कितनी है सभी कोर्सेज़ की, कट ऑफ क्या लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया था, इस बार कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है। इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।